नमस्कार साथियों, आज है 2 दिसंबर और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उसका फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करवाने के लिए मैं आया हुआ हूँ। जानेंगे स्टूडेंट से किस तरीके का एग्ज़ाम आ रहा है, साइंस किस तरीके से आज भी स्टूडेंट को परेशान कर रहा है, न्यूमेरिकल्स या थ्योरी कौन सा पोर्शन स्टूडेंट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिफ्टें ही डिसाइड करती हैं कि किस तरीके का पैटर्न जो है वो फॉलो कर रहा है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए शुरू से आखिरी तक और आपके जितने भी सवाल हैं उनके सारे जवाब मैं स्टूडेंट से लेने की कोशिश करूँगा। क्या नाम आपका? सलोनी सर। सलोनी कहाँ से हो आप? मैं सर गोगावा से हूँ, ओके। खरगोन डिस्ट्रिक्ट से। कैसा रहा एग्ज़ाम? ठीक था सर। कैसा रहा पेपर अभी? सर आज का अभी तक के पेपर में टफ था। टफ था? हाँ। क्या लगा ऐसा टफ आज? जैसे कि साइंस से क्वेश्चन 2-3 ही थे और मतलब रीजनिंग थोड़ा नॉर्मल था, जैसे आ रहा था वैसे ही था। अच्छा। मैथ से भी 2-3 ही क्वेश्चन थे, बाकी तो उधर ही ओके। पूछा था। हाँ भाई, आ जाइए। क्या नाम भाई आपका? मेरा शुभम गौतम। कहाँ से हो शुभम जी आप? मैं शिवपुरी से। ओके, कैसा गया एग्ज़ाम? एग्ज़ाम अच्छा है। बढ़िया। क्या मार्क्स रहे आपके? मेरे 74। ओके, आपके क्या मार्क्स रहे बेटा? 60 मार्क्स। ओके। अच्छा, जैसे कि अभी ओवरऑल जो एग्ज़ाम आ रहा है, जैसा अभी जो चल रहा था पूरा इतने समय से चल रहा था, क्या वैसे ही आ रहा है कि कुछ थोड़ा चेंजेस वगैरह कुछ बदलाव किसी की नज़र आ रही है? थोड़ा सा डीप क्वेश्चंस थे। ओके। हाँ। किस सब्जेक्ट के? साइंस के मोस्टली, फिजिक्स के, ओके। और बाकी डीप था। बाकी मैथ्स जैसे कि मैथ्स रीजनिंग में कोई बदलाव की स्थिति, जैसे कि अभी तक जैसा पैटर्न चला आ रहा था, जो क्वेश्चंस हमें समझ में आ रहे थे, एनालिसिस वगैरह में आप देख रहे थे, उससे कुछ अलग कुछ देखने को मिला आपको? रीजनिंग तो वही था, बाकी थोड़ा चेंज था, टफ था मतलब। अच्छा, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक से सवाल आ रहे हैं अभी फिलहाल? सर रीजनिंग में सारे टॉपिक थे, कोडिंग डिकोडिंग था, और ये अपने कथन निष्कर्ष से भी क्वेश्चंस थे। मतलब ऑलमोस्ट सारे टॉपिक Sitting arrangement वगैरह से? हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट के तो कितने का सवाल लगभग sitting 4 arrangement? क्वेश्चन चार थे सवाल सिटिंग थे। अरेंजमेंट के। ओके, ईजी आ रहे हैं ऐसे कोई बहुत ज़्यादा हाँ, कठिन easy तो नहीं? थे। रैंकिंग वगैरह सवाल? तो रैंकिंग के थे 2-3 क्वेश्चन रैंकिंग ओके। के भी थे। और ये न्यूमेरिकल मैथ्स के कुछ जो है कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे। कैसे 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 जो पॉइंट्स में दिए रखे, कहाँ से बोर्ड मास। अच्छा, बोर्ड मास से। ओके। अच्छा, इसके अलावा जो शंकु घन घनाभ गोला ये जो आते हैं अपने, है ना, ये प्रिज्म पिरामिड वगैरह से कोई सवाल थे इसका? एग्जैक्टली पिरामिड वगैरह से तो नहीं था सर, बट जो है एक रोलर वोलर के बारे में दिए थे। और जो है रीजनिंग में इमेज वाले क्वेश्चन बहुत थे। रीजनिंग में। अच्छा, मैथ में बेटा ये अर्थमेटिक्स से कौन कौन से चैप्टर सवाल आए, जैसे कि टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज वगैरह मैथ्स में? मुझे इतना नहीं। हाँ? अच्छा। सर टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन थे, और जो है SICI से कोई क्वेश्चन नहीं था। एवरेज टाइम एंड एवरेज 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 के 2-3 क्वेश्चन। एज से? रुको रुको रुको, एज का कोई क्वेश्चन नहीं था। नहीं था? नहीं। अच्छा, इसके अलावा और आपको कोई टॉपिक याद आ रहे हैं? जैसे पाइप एंड सिस्टम हो गया, पाइप एंड सिस्टम नहीं था। ट्रेन वगैरह से सवाल, टाइम एंड डिस्टेंस नहीं, बोट एंड स्ट्रीम नहीं। नहीं, और बोर्ड मास वगैरह से कोई रिलेटेड सवाल? बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन थे, कितने के सवाल थे लगभग? लगभग 3-4 क्वेश्चन थे। ओके। इसके अलावा अलजेब्रा से? नहीं, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री से कोई सवाल है? नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस से कोई सवाल? और ये अभी माध्य माध्यिका बहुलक से, माध्य विश्लेषण वगैरह माने प्रायिकता वगैरह से कोई सवाल? प्रायिकता से एक क्वेश्चन था, वो भी अच्छा खासा पूछ रखा था। और ये जो अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई सवाल है इससे? नहीं। नहीं। मतलब ओवरऑल इजी आ रहा है एग्ज़ाम? एमपी के क्या हाल रहे हैं? एमपी के थोड़ा सा बताओ। MP के सर इजी क्वेश्चंस थे MP के। हाँ, कैसे कुछ सवाल याद है एमपी के बेटा? जैसे पैच नदी पूछा था, उसकी लंबाई क्या है, और महाकाल मंदिर से संबंधित एक क्वेश्चन था कि उनका श्रृंगार जो है कैसे किया जाता है, ओके और इंदौर को किसने जो है डेवलप किया, ये क्वेश्चन था। ओके। और MP से नर्मदा को लेके एक क्वेश्चन था। नर्मदा नदी। अच्छा, ये बांध वगैरह से रिलेटेड, परियोजना वगैरह से रिलेटेड कोई सवाल? नहीं, यही पूछा था किस नदी पे सबसे ज़्यादा बांध है। ओके। अच्छा, इसके अलावा और कुछ आपको याद आ रहा है? करंट अफेयर से सवाल कुछ इससे? करंट अफेयर से कोई खास क्वेश्चन नहीं देखा नहीं। और स्टेट की जो पॉलिसी होती, स्कीम होती, कोई इससे सवाल? हाँ, जो ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स Economics। रिलेटेड क्वेश्चन थे। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। साइंस के क्या हाल रहे बेटा? साइंस कैसा आ रहा है? सर मुझे तो समझ नहीं आया। समझ में ही नहीं आया साइंस। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की? साइंस टफ था, और उसमें जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेटेज था। ओके। बायोलॉजी से 1-2 क्वेश्चन ही थे बस। जिनका एग्ज़ाम है कल, उनको कुछ सलाह देना चाहेंगे अपनी तरफ से आप? सर सलाह मेरा यही है कि जैसे मेरे और कुछ एग्ज़ाम्स में भी अच्छे मार्क्स रहे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं कि जो मैं पढ़ के आ सकता था, वो तो मुझे मिलता ही नहीं है कहीं जो एग्ज़ाम्स में पूछ लेते हैं। बाकी जो पढ़ने लायक था वो सारा बताया। अभी
मतलब जो नहीं बन रहा वो सभी से नहीं बन रहा ऑलमोस्ट ऐसा। क्या मार्क्स रहे दीपक? 75। 75। क्या नाम भाई? राहुल सोलंकी, कहाँ से हो आप? देवास जिले से। क्या मार्क्स रहे आपके? 63। ओवरऑल एग्जाम आ कैसा रहा अभी तक? जो चल रहा था पैटर्न जिस हिसाब से चल रहा था, क्या उसी हिसाब से है कि कुछ चेंजेस वगैरह कोई नज़र आ रहे हैं? उसी हिसाब से मतलब 4-5 क्वेश्चन नहीं मिला के मतलब अलग से पूछ रहे हैं, नहीं तो पूरा वही पैटर्न है, अलग नहीं हो। अच्छा, किस टाइप से सवाल आपको अलग लगे आज के एग्जाम में? मतलब वो कंफ्यूज करने वाले ज़्यादा सवाल थे। जो ऑप्शन जो अपन देखते थे वो अपने को लगता था कि पहला भी सही है दूसरा भी सही है। वो मान के चलो कि आप जो सिचुएशन बेस्ड सवाल हैं कि आप एक अधिकारी हो, आप एक बैंक में कर्मचारी हो, आप एक पुलिस कांस्टेबल हो, इस टाइप से सवाल कि आपको सिचुएशन दे दी, उसमें गाड़ी फंस रही थी अपनी? 3 सवाल थे ऐसे। अच्छा, उन्हीं में गाड़ी अटक रही थी? नहीं, वो तो सरल थे, वो बढ़िया थे। ओके। लेकिन एक ऐसा था जैसे कि एक लंबा है, जैसे 10 व्यक्ति थे, 10 व्यक्ति में उसने बोला था कि ए जो छठे नंबर पे सबसे लंबा है और बी तीसरे नंबर पे सबसे छोटा है। अब उसने बोला था कि कौन लंबा है, उसने ये नहीं बोला कि सबसे लंबा कौन है। और उसमें मतलब ऑप्शन ऐसे Confusing था उसमें। ऑप्शन ऐसे थे कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, और ए लंबा है, बी लंबा है या कोई नहीं। तो उसमें कंफ्यूज था। सही है, सही है। अच्छा, इसके अलावा और जो अपना MPGK था, MPGK में कहाँ से क्या सवाल था? एक धुआंधार परियोजना वाला था, कौन सी नदी पे है, और एक था सबसे अधिक बांध कौन सी नदी पे है, ये वाले, और एक 2025 में खजुराहो सम्मेलन में क्या हुआ था। और इंदौर वगैरह से कोई सवाल? इंदौर से इंदौर से था। किसने स्थापना की थी, जैसे रानी अहिल्याबाई। ऑप्शन अलाउद्दीन वाला था शायद, ये वो उसने बम पूछा वाला। था कि इंदौर घराने का मतलब स्थापना किसने की, तो उसने वो था आमिर खान ने साहब। ओके ओके। अच्छा, इसके अलावा साइंस वगैरह कैसा क्या रहा आज के सेशन में? साइंस तो वही चल रहा है जो मतलब पहले पुराना पैटर्न है। 4-5 क्वेश्चन मतलब ऐसे थे कि बनेंगे तो किसी से नहीं बनेंगे ऐसा, वो जो बनेंगे सबसे बने। कहाँ से आ रहे सवाल वैसे अभी में? इसमें अब एक तो अपवर्तनांक से था, और एक पीएच मान से था। पीएच मान से भी ये मान उसका पूछा था उसने कि वो निकट दृष्टि दोष वाला भी था एक। हाँ। इसके अलावा और? पीएच मान टूथपेस्ट का पीएच मान पूछा था उसने। उसमें 7 से कम ही होता, अम्लीय होता है वो तो। ओके। अच्छा, इसके अलावा और यदि आपको कुछ याद आ रहा हो सर, केमिस्ट्री वगैरह में कुछ ऐसे कुछ सवाल जो बैलेंस करने वाली इक्वेशन आती हैं, क्या वो भी आपको देखने को मिली आज के एग्जाम में? एक बॉन्ड बनाने के था, जैसे कि OH बॉन्ड, फिर O, फिर उसमें IUPAC नाम, उसका IUPAC नाम पूछा था। मतलब IUPAC नाम आ रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना? अच्छा, इसका आवर्त सारणी वगैरह से कोई सवाल ऐसे? एक आया था मेंडलीव की आवर्त सारणी में, वो जो द्रव्यमान वाला था ना, तो उसमें से कौन सा सही है शायद। किस आधारित मतलब किस आधार पे है, तो मेंडलीव ने जिस आधार पे, जैसे कि द्रव्यमान संख्या पे आधार पे बनाया था वो। मतलब मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसका आधार क्या है? द्रव्यमान संख्या के आधार पे, ऐसा। अच्छा, इसके अलावा और आपको कुछ, जैसे कि अपन MPGK को हटा दें और अपन साइंस को हटा दें तो बचा भी पोर्शन होता है, जैसे कि पॉलिटी हो गया आपका, है ना? तो वहाँ से कुछ अनुच्छेद वगैरह से कोई सवाल आए, या कहीं ज्योग्राफी से कोई सवाल आए, या स्टेट के जो नेशनल करंट अफेयर है वहाँ से कोई खेल से सवाल आए, कोई बुक से सवाल आए, इस तरीके से? वो क्या बोलते हैं उसको, खेल का नाम तो नहीं पता, ऐसा वो जो बॉल फेंकते ऊपर, वो मतलब उसकी प्रक्रिया कैसी थी, तो उसने नाम बताया था एक कि इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। ओके। अच्छा, इसके अलावा और कुछ याद आ रहा है? करंट अफेयर वगैरह से कुछ सवाल ऐसे? नहीं। पॉलिटी वगैरह से कोई सवाल ऐसे, या हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन, आधुनिक, मध्य भारत, कुछ भी? उसने बोला था कि नवपाषाण काल में किसकी खोज हुई थी, तो मतलब क्या मनुष्य कहाँ तक पहुँच गया था, तो उसमें था पशुपालन और पेड़ पौधे लगाना है। युद्ध वगैरह से कोई सवाल ऐसे, कुछ पुराने युद्ध हुए हैं या कुछ भी ऐसा? नहीं देखने को मिला। कुछ इकोनॉमिक्स वगैरह से कोई सवाल ऐसे, कुछ भी नहीं? रीजनिंग कैसी रही आज की? अच्छी थी रीजनिंग, करने लायक थी। अच्छा, मैथ्स और रीजनिंग के मिला के लगभग कितने सवाल थे? 60-65 सवाल थे। वही आ रहे सेम, ऐसे कोई चेंजेस तो नहीं है? मैथ्स कम था, रीजनिंग ज़्यादा थी, ऐसा? बिल्कुल, ऐसा तो नहीं मैथ्स कम था। मैथ्स कम था। कितने लगभग सवाल थे? 12, 15, 20 सवाल? इतने तो नहीं, हाँ 15-20 तो। 15-20 लगभग सवाल, तो बाकी 40 ऐसी रीजनिंग थी। अच्छा, 35 मैथ के सवाल बताओ कहाँ से आए, चैप्टर के नाम बताओ। मैथ्स के परसेंटेज से था, और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से, वो लाभ हानि से था। 2 क्वेश्चन थे, और मतलब नॉर्मल सवाल थे। एक वो वाला भी था, क्या बोलते हैं उसको, वोट वाला।
नवधारा वाला। तो इसके अलावा जो व्रत से रिलेटेड सवाल, स्पर्श रेखा, जीवा से रिलेटेड कोई सवाल? एक बेलन से था और एक जीवा से था व्रत। दो गड्ढे जल संचय के लिए खोदे जाते, तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। हाँ। इसके अलावा और याद आ रहा कुछ? बस कहाँ कमी कहाँ रहेगी आज के एग्जाम में कि सर ऐसा लगा कि सर इतना और हो जाता तो मज़ा आ जाता? यह है, मतलब जो पढ़ा है ना वो और अच्छे से पढ़ लेते ना तो 80 पार थे। अच्छा, मतलब जो जितना आपको जितना जो पढ़ाया पढ़ा है, रहे हो मतलब अलग तो पूछ ही नहीं रहा टेस्ट पेपर वगैरह कुछ लगाए थे आपने? वो विनर्स वाले जो 20 टेस्ट फ्री है वही लिया तो कितने वही। कितने मार्क्स आते थे उसमें? उसमें तो 65-68। रिसेट आपके क्या मार्क्स आते थे? टेस्ट लगाए थे आप? मेरे भी ये आते थे, यही नंबर आते थे? 58-60। ठीक है, मतलब आपके जो नंबर आए हैं वो आजू बाजू नंबर आए हैं। अच्छा, तैयारी कितने समय से कर रहे हो आप? 1 साल हो गया। 1 साल से, बहुत बढ़िया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंबुज द्विवेदी। अंबुज भाई, कहाँ से हो आप? मैं तो रीवा जिले से। रीवा से। कैसा गया एग्ज़ाम आपका? सर एग्ज़ाम तो मेरे अनुकूल थोड़ा सा कम गया सर, 67 नंबर। क्यों ऐसा लगा कि अनुकूल कम गए? क्योंकि पिछली बार की मेरिट वगैरह देखते हैं तो सर उसमें, क्योंकि पिछली बार तो मैंने कांस्टेबल का दिया भी नहीं था। फर्स्ट अटेम्प्ट कांस्टेबल का दिया, पीएससी की कोचिंग अपने विनर्स कोचिंग से ही कर रहा हूँ सर। ओके। तो हो गया, मेहनत किया सर, लेकिन ये लगता है कि 4 से 5 नंबर मुझे कम मिले। अच्छा, जैसे कि साइंस अभी कैसा आ रहा है? साइंस तो क्या आप सर पीएससी के theoretical स्टूडेंट हैं तो मुझे थोड़ा सा और क्लियर करके बता पाएंगे कि साइंस कैसा क्या आ रहा है अभी? एक्चुअली में सर अपने यहाँ बायोलॉजी के क्वेश्चन इसमें नहीं आए थे, अभी बायोलॉजी की क्लास चली और केमिस्ट्री से थे, फिजिक्स से थे, थ्योरेटिकल थे, ज़्यादा हार्ड भी नहीं थे सर। इसके अलावा एमपीजी के क्या हाल रहे हैं? अब आप MPG क्योंकि के तो बहुत सरल आई थी पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो एमपीजी के में तो आप बिल्कुल जो भी आई थी बहुत सरल आई सरल आए थी। एक यार रीवा सीधी सिगरौली में कौन सी बोली वो बोली जाती है। एक ये क्वेश्चन था कि महाबलेश्वरी हिस्ट्री से था, महाबलेश्वरी का एक किला या कुछ था कि उसमें निर्माण किसने करवाया था, एक ये था सर। ओके, इसके अलावा और कुछ? और नर्मदा नदी से 2 थे कि सबसे ओंकारेश्वर मतलब सबसे ज़्यादा बांध किस नदी में है मध्य प्रदेश में, और सबसे लंबी नदी मध्य प्रदेश में कौन सी है, यही सब बात। ऐसे ही सवाल, नॉर्मल सवाल? नॉर्मल बहुत परेशान तो करने लायक नहीं। नहीं उसमें नहीं। अच्छा, इसके अलावा जो अपन एमपीजी के वो साइंस को यदि अलग कर दें हाँ। तो बाकी के सवाल कहाँ से थे? सर रीजनिंग से बहुत सारे। नहीं, रीजनिंग और मैथ को अलग कर दो, जीके जीएस के पोर्शन में जीके कोई GS पॉलिटी वगैरह से कोई सवाल? पॉलिटी से 2 जियोग्राफी से कोई सवाल इससे जियोग्राफी का तो नहीं था सर। नहीं थे? पॉलिटी से कुछ याद आ रहा है? पॉलिटी से एक था कि जैसे जो कर होता है तो राज्य सरकार संघ मतलब केंद्र सरकार किसकी सहायता से मतलब प्रदान करते हैं, इधर देते हैं। जीएसटी वगैरह में तो ऐसा कुछ नहीं था? जीएसटी में नहीं था। अच्छा, जिसके अलावा और कुछ? इसके अलावा सर मेरे को रीजनिंग के अलावा कुछ दिखी ही नहीं। अच्छा, रीजनिंग ज़्यादा थी। रीजनिंग में कहाँ से कैसे सवाल? बस वही सर अल्फ़ाबेटिकल, और जो इसमें A+B भाई है बहन है, यही सब ब्लड रिलेशन के अलावा। इजी था मतलब मैथ्स और रीजनिंग ऐसा? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। तो जैसे कि आप चूँकि पीएससी के विद्यार्थी हो तो स्टूडेंट को और भी क्लियर करके बता पाओगे कि जो जीके वाला पोर्शन पढ़ना है जी, वो किस तरीके से पढ़ना है आपने तो साइंस के लिए? किसके अकाउंट सर? जैसे कि आपका जिनका एग्ज़ाम है अब वो साइंस को थोड़ा बहुत देखेंगे, है ना, तो वो किस तरीके से उनको देखना है? साइंस में सर थ्योरेटिकल देखे क्वेश्चन, बस थ्योरेटिकल पढ़ाई करे, बाकी न्यूमेरिकल तो एक भी नहीं था सर। ओके, न्यूमेरिकल आज नहीं थे? एक भी नहीं था। ओके, ठीक है, मतलब थ्योरी पे ज़्यादा आप ध्यान दोगे, फार्मूले वगैरह पे ध्यान हाँ, दोगे तो फार्मूले मेरे कहने का मतलब न्यूमेरिकल भी आपसे बन जाएगा ऐसा?